औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन आप में आप लोगों को वेलकम कहते हैं। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम आपको ऐसी वेबसाइट बताएंगे जिस पे आप वन टाइम अकाउंट बनाएंगे और पाकिस्तान के अंदर आने वाली गवर्नमेंट की लाइफ टाइम के लिए जो भी असामियाँ होंगी उन पे वन टाइम अकाउंट बनाने के बाद वन क्लिक पे आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी हार्ड कापीज़ रिक्वायरमेंट्स एंड विदाउट एनी फ़ीस रिक्वायरमेंट्स। तो इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसी वेबसाइट डिस्कस करेंगे जिस पे एक दफ़ा अगर आप अकाउंट बना लेंगे तो सारी ज़िंदगी के लिए जस्ट आपको अगर कोई क्वालिफ़िकेशन आप और लेते हैं उसको अपडेट करना पड़ेगा, तो उससे और कोई भी नहीं काम करना पड़ेगा, फ़ीस भी नहीं होगी। आपने एक क्लिक करना है और आपके रिलेटेड पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट के असामियाँ हैं वो सारी उस पर अपडेट होती रहती हैं। आपने एक दफ़ा अकाउंट बनाना है और बार बार उस पर वन टाइम एक बटन पे क्लिक करके आप जॉब्स पे अप्लाई करेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स और एजुकेशन के रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो बर वक्त बआसानी आपको मिलती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक अपनी आईडी पे लाजमी शेयर किया करेंगे ताकि सब्सक्राइबर हों और लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर, आपने कौन सी वेबसाइट पे एक ही दफ़ा अकाउंट बनाना है? सबसे पहले तो आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स CNIC अपने सामने रख लेना है और गूगल क्रोम पे चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपने एक जॉब NJP सर्च करना है। NJP स्टैंड फॉर नेशनल जॉब्स पोर्टल। ये गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, उन्होंने बनाई है, जिस पे एक ही दफ़ा आप अगर अकाउंट बना लेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आप उसको जस्ट छोटे से बटन में क्लिक करने के बाद आपके रिलेटेड जो सारी जॉब्स आती हैं उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट किन चीज़ों की है? एक तो आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए लाजमी, उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कन्वर्ट ना हो, ठीक है, जो भी किसी भी नेटवर्क का हो लेकिन कन्वर्ट ना हो। उसके बाद आपके एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है वो आप अपने सामने रख लेने हैं। NJP पोस्ट आएगी, उसको आपने सर्च करना है और NJP नेशनल जॉब्स पोर्टल, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आपने सर्च करके भी इसको निकाल लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इंटर करेंगे NJP पे क्लिक करेंगे फर्स्ट वेबसाइट पे, फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट जो सामने ओपन हो जाएगी। वेबसाइट थोड़ी सी हैवी है, फर्स्ट टाइम में ये मुश्किल खुलती है, लेकिन जब आपका अकाउंट बना होगा एक दो दफ़ा अगर आपकी डिवाइस पे खुल जाएगी, चाहे वो आपका कंप्यूटर है या वो आपका मोबाइल है, तो फिर वो ये स्पीड के साथ चलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं अभी फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहा हूँ अपने सिस्टम पर अपग्रेडिंग के बाद, विंडो इंस्टॉलेशन के बाद, तो इस वजह से ये सर्चिंग कर रही है। थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। जैसे आप NJP की जो लिंक पे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऐसा एक मोनोग्राम शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो लेफ्ट साइड टॉप पे आपको बटन नजर आएंगे, राइट साइड टॉप पे लॉगिन एंड साइन अप। आपने साइन अप के बटन पे क्लिक करना है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पे इस पे जो है अपना अकाउंट बना रहे हैं। साइन अप के बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑनलाइन फार्म खुल जाएगा, ठीक है। एक बात आपने यहाँ पे ज़हन नशीन कर लेनी है कि यहाँ पे जो भी चीज़ आपने ऐड करनी है, जो ये चीज़ मांगेगा आपने असल ऐड करनी है। उसकी ये वजह है क्योंकि बाद में अल्लाह ताला अगर आपको जॉब दे, यहाँ पे इससे रिलेटेड अगर यहाँ पे पोस्ट आती है, आप अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट में जॉब होती है, तो वहाँ पे जो आपका डेटा यूज़ होगा, नाम, CNIC, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी, वो सारा इसी वेबसाइट से उठाया जाएगा, आपसे और कोई डिटेल नहीं मांगी जाएगी, ठीक है। तो आपने ये जहन नशीन करके आराम सुकून से ये फार्म फिल करना है, ठीक है। अच्छा, अकाउंट टैब में हमने सबसे पहले अकाउंट टैब आता है, इसमें हमने क्या करना है, अकाउंट टैब हमने कैंडिडेट टैब, एक ही ऑप्शन है, इसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद है CNIC मैं अपना एग्जाम्पल का दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं रजिस्ट्रेशन की, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे कभी भी अगर किसी को ऑनलाइन अप्लाई करने का PPSC, PTS, NTS, CTS, OTS या NJP, पंजाब गवर्नमेंट में कहीं पे भी आप लोग काइंडली ऐसा CNIC यूज़ किया करें जो पाकिस्तान में किसी का भी ना हो। क्योंकि अगर आप किसी एक इंसान का ऐसी एग्जांपल दे रहे हैं और किसी बंदे का वो डिटेक्ट हो गया CNIC, मतलब किसी बंदे का हुआ, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए इस पर अप्लाई नहीं कर सकता, उसका एडिट नहीं होगा, तो वो उसके लिए बेचारे के लिए मसला बन जाएगा। तो मैं गलत से जो है ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा CNIC किसी बंदे का नहीं है। CNIC नंबर आपने देना है, आपने अपना ओरिजिनल CNIC देना है, ऐसा ना हो कि आप भी गलत दे दें। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। पासवर्ड आपने अपने अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिखना है जो किसी और को याद ना रहे, ठीक है। तो मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने साइन अप नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। साइन अप नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही साइन अप नाउ पे क्लिक, अच्छा, कंटेनर ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्या उसने कहा है जी कि एग्जिस्ट है, दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। साइन अप एरर, ये कहते हैं जी कि कैंडिडेट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस, वो कह रहा है जी कि ये अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो हम यहाँ पे
एक चेंज कर लेते हैं लफ्ज़, हो सकता है इसमें। तो ये भी है, हम CNIC चेंज कर लेते हैं 101111, ठीक है जी। ये देखें जी, उसने जो है कह दिया है कि आपका अकाउंट बन गया है, और उसने कहा है जी कि आपको ईमेल एक सेंड की होगी। ये चीज़ लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने ईमेल एड्रेस के अंदर जाना है जहाँ पे ईमेल है। ईमेल मैंने लिखी थी, मैंने अपना ईमेल में जाऊँ, यहाँ देखें नेशनल जॉब्स पोर्टल की तरफ से मुझे एक लिंक आया होगा। जैसे ही वो लिंक आप ओपन करेंगे, यहाँ पे एक एक्टिवेट माई अकाउंट का ऑप्शन होगा, आपने एक्टिवेट माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट माई अकाउंट क्लिक करेंगे, पहला पेज आपने क्लोज कर देना है, ये डायरेक्ट आपको कर देगा NJP की वेबसाइट के ऊपर, डायरेक्ट आपको भेज देगा। उसके बाद ये क्या कहता है जी कि ठीक है, ये कहता है जी कि अकाउंट एक्टिवेशन, ये आप देख लें, अकाउंट एक्टिवेशन में इसने आपको एक कोड भेजा होगा। एक ईमेल पहले आपको अकाउंट वेरिफिकेशन की आई है, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये पेज ओपन होगा, ये कहेगा कि अकाउंट वेरिफिकेशन। जैसे इस पेज पे आप आएंगे, एक और ईमेल आपके अकाउंट पे मौसूल हो जाएगा, उसी के बीच ही वहाँ पे एक कोड लिखा होगा, वो कोड आपने कॉपी कर लेना है। मैं कोड शो नहीं कर रहा। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे वो कोड लगा देना है और इसको एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ये एक्टिवेट होगा, आप लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज कौन सा है, आपने साइन इन करना है। साइन इन में हमने जो वो अपना क्या कहते हैं CNIC लिखा है, वो यहाँ पे हम अपना ऐड करेंगे। अच्छा, CNIC मैंने कौन सा लिखा था वो भी मुझे भूल गया है, मैं ज़रा इसको चेक कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको पॉज कर, देखिए जी, जैसे ही मैंने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया, अब ये लॉगिन हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे क्या शो हो रहे हैं, ये देखिए आप राइट साइड पे आपका शो हो रहा है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो कितने % हो गई है। वो कहता है जी आपकी प्रोफाइल 40% अपडेट हो गई है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपने ऐड करनी है, ये हो गई हैं, ये वाली चीज़ें ऑप्शनल हैं, ठीक है। इनको आप ऐड करें ना करें वो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हैं तो उनको ऐड कर दें तो अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें आपकी अभी रहती हैं, इनको आपने हर हाल में ऐड करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे ऐड करते हैं, हमने यहाँ पे CV मैनेजर के साथ एडिट का एक बटन, ये छोटी सी पेंसिल बनी तो इसको कहते हैं एडिट, कंप्यूटर की CV में CV के साथ आपने एडिट के इस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन में आप चले जाएंगे। यहाँ पे ये कहता है जी प्लीज़ कंप्लीट यूर पर्सनल इंफॉर्मेशन। एडिट के बटन पे हम क्लिक करेंगे, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ से हमसे ये मांगेगा मुकम्मल। मैंने आपको कहा है कि मुकम्मल एक फॉर्म आपको फिल होगा, ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। वो कहता है कि सारी इन्फॉर्मेशन से दोबारा से जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आके आपने इस पेंसिल पे बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पेंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे, अच्छा एक स्टेप वन स्टेप जाऊँगा कि मैं आपको बताता हूँ कि माई CV 0%। वैसे आपका अकाउंट 40% बन गया था, लेकिन CV क्या होती है जिसमें एजुकेशनल एड्रेस हर चीज़ होती है, वो आपका 0% जो है अभी अपडेट हुआ है। तो आपने क्या करना है, पेंसिल के बटन पे क्लिक कर देना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये हमसे पहले नाम मांग रहा है, मैं ऐसे ही ABC नाम लिख रहा हूँ, सेकेंड भी ABC, और उसके नाम फादर नेम मांग रहा है XYZ। उसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है जी, मोबाइल नंबर 111 ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मोबाइल नंबर लिख दिया मैंने। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, पहले इसने मांगा है महीना, यहाँ से हमने इसके छोटा सा बटन आपको कैलेंडर का नज़र आ रहा है, वहाँ से आपने अपना जो है साल सेलेक्ट कर लेना और साथ में महीना भी सिलेक्ट कर लेना और साथ में जो है डेट भी सिलेक्ट कर लेनी, ठीक है। जेंडर हम यहाँ पे मेल लिख देते हैं, मैरिटल सर्टिफिकेट जो भी है, सिंगल है मैरिड है वो लेके, डिस्ट्रिक्ट लिख लें, रिलीजन इस्लाम लिख लें या जो भी आपका होगा, और प्रोविंस डोमिसाइल कौन सा है, पंजाब का है, और डिस्ट्रिक्ट वो कह रहे हैं आप सिलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट जो भी आप इसमें सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, अगर है आप यस करेंगे तो आपसे डिटेल मांगेगा, मेरे पास नहीं है तो मैं इसको नो कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिटनेस में आपने ये देखें हर चीज़ आपसे मांग रहा है, हर चीज़, यानी कि जो बाद में पोस्ट आएंगी उस पर किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिसेबिलिटी है नहीं है, अगर हाइट आपकी कितनी है जी, वो आप 5 फुट 11 इंच जितनी भी आपकी बनती है, ठीक है। हाइट आपने लिखना, वजन आपसे पूछ रहा है आपका कितना है, उसके बाद ब्लड ग्रुप आपका क्या है वो भी ये पूछ रहा है, उसके बाद चेस्ट कितनी है, ठीक है। नॉर्मल में आपकी इतनी चेस्ट है, नॉर्मल क्या होती है, चेस्ट नॉर्मल होती है सांस को फूले बगैर, जो हम आर्मी में चेक करवाते हैं। और ये जो बाद में लिखी हुई है, ठीक है, एक्सटेंडेड होता है कि अंदर जो हमसे आर्मी वाले सांस लेते हैं, कहते हैं जी सांस लें फुलाएं छाती को, उसको एक्सटेंडेड छाती कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद डिजीज़ कोई है आपको, ठीक है, नहीं तो नाम पे ही आपने क्लिक कर लेने। उसके बाद आपने क्या करना है, करेक्टर इन्फॉर्मेशन, आर यू कन्विक्टेड। आर यू कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है जी कि आप पर कोई क्रिमिनल
कोई एक्ट तो नहीं चल रहा, ठीक है। अगर आप मिसाल तौर पे यस करते हैं तो ये आपसे डिटेल मांगेगा, ठीक है। तो ये नो है, हमारे ऊपर कोई भी जो है माशाल्लाह से क्रिमिनल एक्टिविटी का चार्ज नहीं है। उसके बाद है ये डुअल नेशनलिटी एंड स्पाउस इन्फॉर्मेशन। आप कोई डबल, आप किसी और मुल्क से आपने जो है नेशनलिटी ली हुई है, हम नो कहेंगे। और यू स्पाउस ऑफ फॉरेन नेशनल, तो ये सारी जो है ना जो बाहर के लोग होते हैं। उसके बाद यहाँ से अपलोड फोटो, ये लाजमी आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड में मैं कोई सी भी फाइल अपलोड कर देता हूँ, ये कहता है जी कि फाइल बहुत बड़ी है तो आप कोई और, मैं यहाँ से वैसे ही कोई अपनी पिक्चर उठा लेता हूँ, सो प्रॉब्लम। ये सेव होगी, उसके बाद हम इसको सेव एंड अपडेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही सेव एंड अपडेट करूँगा ये सेविंग में लग जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मेरे ख्याल में ये कह रहा है कि जी इन पे जो है आपकी इमेज का कोई कह रहा है इशू, आई थिंक सो। हाँ जी, इनको दोबारा हम ज़रा जी, ये कह रहा है कि ये फील्ड आपकी जो है वो रही हुई है। आप दोबारा से इसको सेव करें, हम इसको सेव करते हैं और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में इसका जो है बन रहा है हमारा अकाउंट, तो थोड़ी सी इसमें बफरिंग वगैरह ये करेगा। ये कहेगा जी कि आप जो है इसको करें। मैं थोड़ी सी पॉज कर लेता हूँ। तब ये देखें जी, जैसी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी तो वो कहता है जी प्लीज़ अपलोड ए सीवी अपडेट। तो हम इस पर दोबारा इसको क्लिक करते हैं। ये कहता है जी कि हमें दोबारा जो है ना कोई पिक्चर अपलोड करें अपनी। तो कोई सी भी पिक्चर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अगर ये अपलोड होगी तो इसको दोबारा सेव करते हैं जी। इट्स मीन कि ये देखें सक्सेसफुली सेव हो गई है। तो अब ये हमें दोबारा पिछले नोट्स पर एक नोटिफिकेशन भी है, प्रोवाइड कंप्लीट एड्रेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये कह रहा है जी कि एड्रेस इन्फॉर्मेशन दे। पहला हमारा जो सीवी वाला पर्सनल इशू वाला वो हो गया। अब यहाँ पे सीवी 20% लिख के आ गई। अब हम एड्रेस वाला आते हैं। एड्रेस में हमने ऐसे ही अपना जो है वो कंट्री हम सेलेक्ट करेंगे, अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना कोई सा भी एड्रेस दे देंगे। सिटी हम अपना सेलेक्ट करके इसको सेव एंड अपडेट सिटी, ये हर चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये हमें कह रहा है कि आप क्या दें जी कंप्लीट एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन आता जाएगा, नेक्स्ट आपने कोई इशू नहीं है। ये देखें एड्रेस हमें देने के बाद 25% हमारी जो है वो सीवी अपग्रेड होगी। उसके बाद हम जाएंगे एजुकेशनल में। एजुकेशन हमसे मांगेगा। अच्छा, आपने एजुकेशन जी कहाँ से स्टार्ट करनी है? सबसे पहले डिग्री जो है मैट्रिक, FA, BA, MA, इस हिसाब से आपने जो है अपनी डिग्री, सारी डिग्रियां ऐड करनी है। ये नहीं करना कि हाईएस्ट या लोएस्ट, सारी डिग्रियां इसमें ऐड करनी है। कोई जो आपका यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन जो स्कूल का नाम है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड जो भी होगा, ठीक है। इसके बाद डेट लिखनी है, फॉर्म से लेकर फॉर्म पर कौन सी डेट है, कहाँ कब से कब तक आपने मैट्रिक किया, यानी स्टार्ट कब की और रिजल्ट इसका कब आया। उसके बाद ऑब्टेन मार्क जितने हैं और टोटल मार्क कितने हैं, यानी ऑब्टेन मार्क जितने आपके अपने बने हैं, टोटल मार्क जितने उस क्लास के होते हैं। परसेंटेज कितनी बनी है, 75 बनी है, 79, और फॉरेन क्वालिफाइड है नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। और ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुली ऐड होगा। अगर आपके पास कोई और एजुकेशन है, ठीक है, कोई और आप एजुकेशन आपकी FA, BA, MA हैं सारी, आपने क्या करना है, यहाँ पे जो एजुकेशन का बटन है यहाँ के सामने आपको प्लस नज़र आ रहा है। पहले मैट्रिक ऐड करने के बाद दोबारा इसको प्लस करेंगे, FA ऐड करेंगे, फिर सेव करने के बाद दोबारा इस पर आएंगे। इसको जो है मैं एक और एंट्री ऐसी करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही मैं ऐसे ऐड करता आ रहा हूँ ना, ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही लिखता आ रहा हूँ, ठीक है, नो, और यहाँ पे करके ऐड एजुकेशन पे जैसे ही क्लिक करूँगा, देखिए वहाँ पे एक नई एंट्री जो है मेरी एजुकेशन में आ गई होगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा दी, ये देखें 2 एंट्रीज आ गई हैं, मैट्रिक, उसके नीचे ये एक और आ गई। 50% मेरी CV अपडेट होगी, ठीक है। जितनी एजुकेशन होगी वो सारी सिर्फ एजुकेशन वाले खाने में एजुकेशन डाल देनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, किसी जगह में आपने काम किया है, तो आपने क्या करना है, ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस रेड हुआ खड़ा है, प्लस के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, ऐड एक्सपीरियंस कौन सी फील्ड है आपकी, ठीक है। वहाँ पे आप HR में थे, ह्यूमन रिसोर्स में थे, आप एडमिन थे, आप कोई
कोई सिविल में थे या सर्विसेज में, जो भी हैं अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको डिपार्टमेंट का नहीं पता, आप डिपार्टमेंट नहीं जानते, आपने अपने हेड से पूछना है। जैसे कि आप अगर कैशियर हैं तो आपका जो डिपार्टमेंट है वो अकाउंटेंट फाइनेंस में आता है। अगर आप एचआर में हैं तो आपका एचआर में आता है, जैसा कि ये लिखा हुआ है एचआर वाला, ठीक है, ये एडमिन एंड एचआर। अगर एडमिन है तो एडमिन एचआर में ही आएगा, ठीक है। सर्विसेज है में तो सर्विसेज आएगा। ऐड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होगी। जैसे आप ऐड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कहेगा, ये देखें, प्रोवाइड वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि पहले उसने कहा है आप फील्ड करें, फील्ड कौन सी है, उसके बाद आपकी वर्क क्या है, कौन सा, कि आपकी पोस्ट क्या थी। आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, जो आपकी पोस्ट होगी यहाँ पे उस पोस्ट को क्लिक करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन, आपकी सीट क्या थी, कैशियर थे, क्या थे। जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी मतलब काम क्या था, थोड़ी सी लिख दीजिएगा, हैंडलिंग, और आपने कब से कब तक स्टार्ट किया है ये सारा आपने लिख देना है, ठीक है। अगर आप काम कर रहे हैं अभी भी तो यहाँ पे आपने लिखना है करंटली वर्किंग यार, इस पर टिक करेंगे ना तो ये जो है अंदर ये खाना मिनिमाइज हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप ख़त्म कर चुके हैं इसको अनटिक करके यहाँ पे अपना साल जो है आपने ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने मुकम्मल डिटेल लिखनी है कि आप उस जॉब पे क्या करते हैं, यानी कि 2-3-15-20 लफ्ज़ों पर लिखनी है इस खाने में छोटी सी। और ऐड वर्क एक्सपीरियंस पे आप क्लिक करें। जैसे ही वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे आपका वर्क एक्सपीरियंस भी ऐड हो जाएगा। अब ये आपसे क्या मांग रहा है जी, यहाँ पे ये 90% होगी आपकी सीवी। तो आप देखें जी कि आपकी सीवी में कोई चीज़ मिस हो रही है। ज़रा हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, यहाँ पे सारे खाने चेक करते हैं, क्या कोई खाना हमारा रह गया है या किसी में हमने कुछ नहीं किया। नहीं, बिल्कुल जी, ये हमने हाइट भी नहीं दी। अब दोबारा, क्योंकि एक दफ़ा रिफ़्रेश हुआ था ना, हाइट वगैरह सब कुछ दे के, ब्लड ग्रुप भी दे के, यहाँ पे अपनी चेस्ट वेस्ट वगैरह भी दे के, और कोई डिज़ीज़ है तो वो भी नहीं है, नो नो करके इसको दोबारा अगर अपडेट करेंगे तो अब हम अपनी सीवी को चेक करते हैं हमारी सीवी कितनी होगी, ठीक है। ये देखें जी 90% हुई है। तो ये अब कह रहा है जी कि आपकी ये स्किल्स रहती हैं, ठीक है, स्किल आप दे दें। ये स्किल में मैं आता हूँ, नीचे स्किल शो हो रही है, स्किल ऑप्शन है, ऑप्शनल है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम दे देते हैं ताकि हमारी सीवी जो है वो कंफर्म हो जाए 100%। स्किल में आएंगे, स्किल क्या होती है जनाब, स्किल की तारीफ बता दूँ। स्किल होती है बंदे के पास एक हुनर, जैसे प्लम्बरी का हुनर है, या कोई मिस्त्री है, मिस्त्री का हुनर है। यहाँ पे आपने अपना टाइटल दे देना है, प्लम्बर है, मिस्त्री है, जो भी है, लिख के स्किल प्रोफिशिएंसी कितनी है, यानी कि आपको फुल काम आता है तो 100%, 50% आएगा, कुछ आता है कुछ नहीं आता, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि वर्क की डिटेल आप यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। ये ऐड हो गया जनाब, स्किल हमारी ऐड हो गई। अब हम अपनी सीवी को देखेंगे कितने % हुई है। CV 95, देखें 95 हो गई है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन पे आ जाएंगे। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन क्या होती है जी, कोई आपने किसी एनजीओ के साथ या कहीं पे कोई ट्रेनिंग ली और उन्होंने आपको जायज़िया जो है सर्टिफिकेट दिया हो मीटिंग का, वो यहाँ पे आपने टाइटल लिख देना है उसका, इंस्टीट्यूट, और ड्यूरेशन कितनी है, 2 साल है 3 साल, वो यहाँ पे ऐड करके इसको इसी तरह सेव कर देना है, ठीक है। सेव करेंगे, ये देखें 100% हमारी होगी जनाब। लैंग्वेज में जो है आप ये लैंग्वेज लाजमी आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। लैंग्वेज, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती है तो वो अच्छी बात है, और मतलब उर्दू तो हर बंदे को आती है, लेकिन इंग्लिश लाजमी आप सेलेक्ट करें, उसमें आपका जो है ना एक रैंक बहुत अच्छा बढ़ जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हैंडल करने के बाद आपका अकाउंट अब बन गया, 100% बन गया, ठीक है। अब ज़रा हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं होम पेज पे। अब पाकिस्तान के अंदर कोई जॉब आई है, हमने इस पर कैसे करनी है, हमने एनजीबी की वेबसाइट पे आना है। सिंपल वर्क क्या करना है, जब भी डेली बेसिस पे आपने इस वेबसाइट को चेक करना है, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे जनाब एनजीबी की वेबसाइट पे, यहाँ पे आके हम ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट पे आके हमने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना, ठीक है। हम यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। अपने अकाउंट पे आके हमने जस्ट लॉग इन करना है। जैसे ही हम लॉग इन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो एक होम का बटन लेफ्ट साइड पे टॉप पे आ रहा है। होम के बटन पे हमने क्लिक करना है। ये एनजेपी का होम पेज है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आने वाली सारी गवर्नमेंट की असामियाँ डेली बेसिस पे अपडेट होती हैं, ठीक है। ये देखिए इतनी अच्छी आईटी डिपार्टमेंट की, सिविल डिपार्टमेंट की, क्लरिकल डिपार्टमेंट की, दर्जा हरम की,
और असिस्टेंट कमिश्नर्स की बहुत सी सीटें यहाँ पे आती रहती हैं। अकाउंट आपके बन गया, आपने क्या करना है, डेली बेस पे यहाँ पे आना है। आपकी जो भी एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल ये सीट है, ये न्यू जिनके पास लिखा हुआ है ये अभी आई हैं, और जो ख़त्म होने वाली हैं अभी यहाँ पे कोई ऐसी सीट नहीं पड़ी जो जिनकी लास्ट डेट नज़दीक हो, मगर ना उनके नीचे यहाँ पे एक्सपायरिंग सोन लिखा होता है या 1 डे एक्सपायरिंग, ओके, वो लिखा होता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे होम पेज पे आके ये साथ में अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है, उसके नीचे व्यू डिटेल आ रहा है। व्यू डिटेल पे जो भी सीट आपको अच्छी लगती है उसकी व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, डिटेल उसकी सामने आ जाएगी। अगर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए तो ये 4 खाने हैं, चारों पे टिक लगी हुई होगी। अगर आप दी हुई एजुकेशन के हिसाब से उस सीट पे नहीं भर्ती हो सकते तो देखें 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका नहीं है किसी चीज़ में, इस फील्ड में, ठीक है, और वो कह रहा है कि एक्सपीरियंस इस फील्ड में जो सीट है ना इसके रिलेटेड आपकी एक्सपीरियंस नहीं है, लिहाजा आप इस सीट पे अप्लाई नहीं कर सकते। हम कोई और सीट चेक कर लेते हैं, ठीक है, छोटी मोटी सीट, ये ड्राइवर वाली, व्यू डिटेल, ठीक है। ये देखें, जैसा कि एक जगह पे मैंने आपको बताया था कि जो है ड्राइवर का मेरा लाइसेंस नहीं है, वो नहीं है मेरा, तो इसने ऑटोमेटिक बता दिया कि भाई आप ड्राइवर की सीट पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम यहाँ पे ये देख देते हैं, दर्जा 4 की स्वीपर की सीट को चेक कर लेते हैं। ये देखें, अब इसमें भी स्वीपर का एक्सपीरियंस वो मांग रहा है स्टाफ का। अच्छा, अगर आपका यहाँ पे मिस्टेक होगी, आप कह रहे हैं कि स्टाफ का एक्सपीरियंस तो है मेरे पास, मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो हाउस कीपिंग वाला है ना वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ में आता है। यहाँ पे आपने सीवी मैनेजर पे क्लिक करना है, सीवी मैनेजर में आ जाएंगे, यहाँ पे आप ऐड कर देंगे एक्सपीरियंस, ठीक है। हम एक्सपीरियंस पे आते हैं, वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे हम फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं मिनिस्ट्रियल, किधर की, ये नहीं, जॉब वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन एक्सपीरियंस, फील्ड चेक करते हैं, फील्ड इसमें ऐड करनी है हमने। ये देखें, ये कह रही फील्ड मिनिस्ट्रियल स्टाफ, यहाँ से हम ये देखें जी एम, यहाँ पर मिनिस्ट्रियल स्टाफ होगा, इसको ये देखिए मिनिस्ट्रियल ऑफिस स्टाफ ऐड करके हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब ज़रा हम दोबारा उस पोस्ट पे जाते हैं, बैक जाके उसको रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको एक 1 स्टेप बैक जाते हैं और इसको ज़रा रिफ़्रेश करके हम दोबारा वो स्वीपर वाली जो पोस्ट है उस पर ज़रा क्लिक करके हम चेक करते हैं कि क्या अब हम उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। ये होम पेज पे हम चले जाते हैं और स्वीपर वाली जो सीट वहाँ पे खड़ी थी उस पर पहुँचते हैं ताकि उसकी क्वालिटी, जो मैंने आपको बेसिक तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसको आपने कैसे वर्क करना है इस पर, ठीक है। थोड़ी सी इसकी सर्चिंग होने स्टार्ट हो गई, अवेलेबल जॉब जी। अब स्वीपर पे आते हैं, नीचे स्वीपर की सीट यहाँ पे थी तो ये ले। अब जैसे ही मैंने व्यू डिटेल पे किया है, अब ये कह रहे थे कि बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमने वहाँ पे जाकर मिनिस्ट्रियल स्टाफ का एक्सपीरियंस ऐड किया है तो ये हम इसमें एलिजिबल है। आपने क्या करना है, टेस्ट सिटी यहाँ से सेलेक्ट करना है, इसका सिर्फ पेशावर ही आ रहा है क्योंकि ये उसी साइड की सीट है, और आई एक्सेप्ट। जैसे ही आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यू आर एलिजिबल जहाँ पे लिखा हुआ है आपने इस पर क्लिक करना है। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो, ये चेकिंग कर रहा है जी, एनालाइजिंग, वैलिडिंग, सबमिटिंग, ठीक है जी, सेविंग, सेंडिंग ईमेल, सक्सेस। ये देखें योर एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिटेड। इसका मतलब क्या है जी कि आपको एक ईमेल भेज दिया गया है, आपने अप्लाई कर लिया है। वक्तन फ़वक्तन आप अपना ईमेल चेक करते रहिएगा, जब भी इन सीटों की टेस्ट वगैरह होंगे हम आपको इसी ईमेल पे बजरिया ईमेल बता दें कि क्या आपका टेस्ट होने वाला है। ये देखें जी, एक ईमेल हमें आ गया, हर एप्लीकेशन पे ये ईमेल आपको रिसीव होगी, आपने मेल में सेव रहती है, बाकी अपने मोबाइल में सेव भी कर लीजिएगा ये वाला जो आपकी एप्लीकेशन नंबर, ये वाला, ठीक है, और इसको सेव करके अपने पास रख लीजिएगा। आपने जस्ट सिंपल छोटा सा काम करना होगा, डेली आके यहाँ पे सिर्फ अप्लाई के बटन पे आपने क्लिक करना है और अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई एजुकेशन बढ़ती है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बढ़ता है, तो वो मैंने आपको बता दिया, आपने यहाँ पे होम पेज में आना है और सीवी मैनेजर पे क्लिक करना है। सीवी मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपकी सीवी वाली जगह पे ये पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ आपने ऐड करनी होगी, अपडेट करनी होगी, यहाँ पे ये देखें लेफ्ट राइट साइड पे एडिट का बटन हर जगह बना हुआ है, वो चीज़ आपने यहाँ से अपडेट कर देनी है
और एजुकेशन वगैरह इसमें ऐड कर देनी। ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही हेल्पफुल इंशाल्लाह वीडियो होगी। और इस वेबसाइट पे आपने लाजमी अप्लाई करना है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और अच्छी से अच्छी सीटें आती रहती हैं इंशाल्लाह, ताकि आपको जो है बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक लाजमी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। आपको अल्लाह ताला खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।